अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप अपने पास्ट यानी कि भूतकाल में देख सकते हैं तो आपको बहुत हैरानी होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह बिल्कुल संभव है। यदि आप पृथ्वी से 3000 लाइट ईयर दूर किसी प्लैनेट पर किसी टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी की तरफ देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? जी हाँ, इजिप्ट में पिरामिड बनाते हुए लोग, या हो सकता है कि आपको डायनासोर भी दिख जाएं। अहेड ऑफ इन्फिनिटी प्रेजेंटिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हमारे साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई वर्षों की मेहनत ने एक बहुत एडवांस तरीके का टेलीस्कोप इजाद किया है, जिससे आप अपने पास्ट में जा तो नहीं सकते परंतु देख जरूर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाया गया यही वो टेलीस्कोप है जो आपको पास्ट दिखाएगा। 24 अप्रैल 1990 को हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था। अब तक हबल ने पृथ्वी पर अंतरिक्ष की 1 करोड़ से भी ज़्यादा तस्वीरें पहुंचाई हैं, लेकिन एक छोटे से टेलीस्कोप की मदद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। इसलिए कई वर्षों के प्रयासों के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, कैनेडियन स्पेस एजेंसीज और नासा के संयुक्त प्रयासों के बाद इसे विकसित किया गया था। इसे एरियन 5 रॉकेट द्वारा फ्रेंच गुयाना से 25 दिसंबर को 12:20 पर दिन में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक बहुत ऐतिहासिक क्षण था जब सदी की सबसे बड़ी टेलीस्कोप को लॉन्च किया जा रहा था। 30 वर्षों की मेहनत का इंतजाम जो था पूरे $10 बिलियन यानी कि 75,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार। इसकी क्षमता इतनी थी कि स्पेस में हुई करोड़ों वर्ष पहले की घटना को यह बखूबी स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकता था। इसी कारण कुछ साइंटिस्ट इसे टाइम मशीन का नाम भी दे रहे थे। आप ये सोचेंगे कि आखिर यह पास्ट में कैसे देखेगा, तो आपको यही बताते हैं। आप किसी अंधेरे कमरे में जाएं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही कमरे की लाइट्स को ऑन करते हैं सब कुछ दिखाई देने लगता है। यानी कि कुछ भी देखने के लिए आँखों के साथ साथ लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। लाइट की स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर की यात्रा लाइट 1 सेकंड में तय करती है। छोटे से कमरे में इसको फैलने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए वस्तुएं जल्दी दिखने लगती हैं। लेकिन यही लाइट हमारी यूनिवर्स में फैले तो इसे पूरी तरह से फैलने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। आप इसे इस एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। स्क्रीन पर जो यह दूर छोटा सा स्टार दिखाई दे रहा है, यह सैटर्न है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लैनेट है। अर्थ से सैटर्न की दूरी लगभग 160 करोड़ किलोमीटर और लाइट जो कि 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। इसे सैटर्न से अर्थ तक आने में लगभग 5333 मिनट या 1.5 घंटा लगता है। यानी कि हम किसी टेलीस्कोप से सैटर्न को देखें तो वह सैटर्न का 1.5 घंटे पुराना वाला वर्जन, यानी कि सैटर्न का 1.5 घंटे पुराना पास्ट देखते हैं। मानिए किसी कारणवश सैटर्न फट जाए या नष्ट हो जाए तो हमें यह पूरे 1.5 घंटे बाद पता चलेगा। लाइट की स्पीड को स्पेस में किलोमीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स में या लाइट आवर्स में नापते हैं। स्पेस में लाइट के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी को 1 लाइट आवर्स कहते हैं। यही दूरी 1 वर्ष तक तय की जाए तो इसे 1 लाइट ईयर कहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से सैटर्न 1.5 लाइट आवर्स दूर है। अब आप लाइट के बारे में समझ ही गए होंगे कि यह कैसे कार्य करती है। अब आपको ले चलते हैं अपने सोलर सिस्टम से ही बाहर। ये अपनी यूनिवर्स की तस्वीर है और इसमें यहाँ पर मिल्की वे या जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, इसमें जो यह इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ कहीं हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें सन, अर्थ और बाकी सब प्लैनेट्स हैं। हमारी यह मिल्की वे लगभग 1,25,000 लाइट ईयर जितनी फैली हुई है। यानी कि लाइट को मिल्की वे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 1,25,000 वर्ष लगते हैं। ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज हमारी यूनिवर्स में मौजूद हैं, लेकिन लाइट्स उन तक पहुंच नहीं पाती या पहुंचने में टाइम लगता है। आंखों से देखना इन्हें लगभग असंभव ही है। तब हम उठाते हैं टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप भी हमें स्पेस में सिर्फ पास्ट ही दिखाता है। ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये हबल टेलीस्कोप से ली गई है। इसमें जो भी दिखाई दे रहा है ये सब पास्ट है, क्योंकि हबल टेलीस्कोप से 10 अरब लाइट ईयर जितनी दूरी को ही देखा जा सकता है। जो ये कह सकते हैं कि हबल ने यह स्पेस की 10 अरब साल पहले की इमेज दिखाई है, जबकि हमारी पृथ्वी आज से 4 अरब साल पहले बनी थी। अब आप सोचेंगे हबल टेलीस्कोप जब इतने वर्ष पुरानी तस्वीरें दिखा सकता है तो जेम्स वेब की क्या आवश्यकता पड़ी। तो आपको बता दें, हबल में 2.4 मीटर का लेंस व जेम्स वेब में 6.5 मीटर का लेंस लगाया गया है। हबल किसी मनुष्य की आंखों के मुकाबले स्पेस में 100 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस में हमारी आंखों के मुकाबले 10 लाख गुना ज़्यादा दूरी तक एकदम क्लियरली देख सकता है।
और इसको हमारे एआई ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यह इंफ्रारेड लाइट जो कि हम देख भी नहीं सकते उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। हबल में यह काबिलियत ही नहीं थी। अब स्पेस में वो भी गैलेक्सीज हम देख पाएंगे जो हमें दिखाई भी नहीं देती थी। इसके मॉड्यूल को इस प्रकार बनाया गया था कि यह 18 हिस्सों में फोल्ड हो सकेगा तथा स्पेस में जाने के बाद यह ओपन हो जाएगा। इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इसे ठंडा रहना आवश्यक है, इसलिए इसे सन से विपरीत दिशा में लॉन्च किया गया था। सन की रेडिएशन से बचाने के लिए इसके पीछे 6 लेयर्स वाली बेलेरियम की परत लगाई गई है। इससे कोई एस्टेरॉयड टकराएगा भी तो इसकी कांच पर कोई खरोंच भी नहीं आएगी। बेलेरियम एक ऐसा तत्व होता है जो कि 230 डिग्री सेल्सियस पर भी पिघलता व टूटता नहीं है। इसमें एक इंफ्रारेड कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है जो सबसे पुराने प्लैनेट्स को कैप्चर करेगा। हबल का डायमीटर 214 मीटर था, जबकि जेम्स वेब का 615 मीटर का है, एक टेनिस कोर्ट से ही बड़ा। इसकी ऊंचाई तकरीबन 3 मंजिले इमारत जितनी है। हबल टेलीस्कोप का नाम अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा गया था व जेम्स वेब का नाम नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है।